जोहार, मैं हूं तपेश जैन और मेरे साथ में छत्तीसगढ़ की राजनीति में अगर छात्र राजनीति की बात करें तो विमल गुप्ता एक ऐसे नाम है कि 19-20 साल से लगातार एनएसयूआई में जुड़े रहे, जिला अध्यक्ष भी रहे रायपुर के। और रायपुर की सबसे बड़ी अगर बात करें जाए शारदा चौक के पास में जो वार्ड है जवाहरलाल नेहरू वार्ड जोरापारा जो पड़ती है उसके पार्षद हैं, बहुत ही एक्टिव रहते हैं। और लगातार सबसे बड़ी बात है कि सबसे अगर बड़ी बात ये कहा जाए कि जो पश्चिम विधानसभा क्षेत्र है उसके जो विधायक है आदरणीय श्री विकास उपाध्याय जी, उनके कंधे से कंधे मिलाकर छात्र राजनीति से उनके साथ में जुड़े हुए लगे रहते हैं। विमल भाई, आपका स्वागत है। 5 साल का कार्यकाल अभी आपका होने वाला है, क्या कहेंगे 5 साल के कार्यकाल में क्या क्या उपलब्धि रही होगी आपकी? प्रणाम तपेश भैया। 5 साल की जो पिछला हमारा कार्यकाल था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू वार्ड क्रमांक 37, ये पुराना बसाहट वाला क्षेत्र है। यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत थी। लगभग हर गर्मी में यहाँ 17 से 18 ट्रिप पानी का टैंकर आता था। वो पानी को टैंकर को हमने टैंकर फ्री वार्ड कर दिया। इस वार्ड को पानी की पूरी व्यवस्था पानी का ऐसा इंतजाम है कि नल घर से पानी सप्लाई भी ना हो तो हम बोर के माध्यम से यहाँ सारे लोगों को पानी की व्यवस्था कर देते। कितने बोर लगा? 8 बोर हम लोगों ने अभी कराया है पिछले पर्याप्त है यहाँ पे पूरे वार्ड के पर्याप्त है। उसको 1 इंची पाइपलाइन से खींच के सारे वार्ड के मोहल्ले से जोड़ दिया गया, हर गली से। पानी के अलावा और बिजली और सड़क, ये भी बड़ा मुद्दा होता है। बिजली, पानी और सड़क ये मूलभूत सुविधा होती है नगर निगम की तरफ से। इसमें हमारे वार्ड में कोई भी खंबे की शिकायत आती है तो हम लोग उसको दूसरे दिन भिड़ के उसको बनवा देते हैं, तत्काल कर देते हैं। तत्काल हम हर काम के लिए अलग अलग आदमी रखे हैं, एक्सपर्ट रखे हैं उसका। पानी के लिए अलग आदमी है, बिजली के लिए अलग आदमी है, सफाई के लिए अलग आदमी है। किसी भी प्रकार का कंप्लेन आने से दूसरे दिन उसको हम लोग दुरुस्त करवा। सफाई क्या व्यवस्था दिखती? सफाई हमारे वार्ड में मुक्कड़ फ्री कर दी है हम लोगों ने। मेरे बनने के बाद से हम लोगों ने 12 से 10 के आसपास मुक्कड़ जो थे वो पूरे मुक्कड़ बंद करा दिए हम लोग। से गंदगी डोर टू डोर कलेक्शन होता है। आसपास के लोग जो नुक्कड़ में कचरा फेंकते थे उनके घर घर जाके उनको समझा दिए हैं कि उनसे निवेदन किए हैं कि आप लोग यहाँ पर कचरा करते हो, आप लोग ही इससे बीमार हो गए, आने जाने वाले लोग देखते हैं तो गंदगी लगता है। ये सब उन लोगों से निवेदन करने से वो लोग खुद ही स्वतः वहाँ कचरा डालना बंद कर दिए। क्या लगता है कि महापौर ये 5 साल की कांग्रेस की जो मेयर थे उनके कार्यकाल के बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत शानदार कार्यकाल था उनका। लोगों से मिलने का उनका बहुत अच्छा तरीका है, लोगों से बहुत आसानी से मिलते हैं। जहाँ पर भी जिस वार्ड में उनको बुलाया जाता है तुरंत पहुँच जाते हैं। कोई भी परेशानी आने से वो लोगों से मिल के उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। नागरिकों को क्या क्या सुविधाएं जो होती है, कुछ योजनाएं होती है, उनका लाभ दिलाने में कितने सफल रहे हैं आप? देखिए, लगभग 15,000 के आसपास आजू बाजू के 2-3 वार्ड के लोगों को मैंने पेंशन के माध्यम से लोगों को मदद किया है। जो भी उन लोगों की सुविधा लगती है, जरूरत रहती है, जो भी यहाँ खुद हम लोग फॉर्म भर के उन लोगों का कार्ड बनवाया है। सारे लोगों का कार्ड बनवाया है। अभी मकान का भी चल रहा है BSU का। जी, अभी मोर जमीन मोर मकान वाला स्कीम अभी हमारे मुख्यमंत्री जी लाए हैं। उसमें भी हम लोग सब लोगों का घर घर जाके फॉर्म भरवा रहे हैं। क्या कहेंगे विकास उपाध्याय की राजनीति के बारे में? बड़ा लंबा समय आपने उनके साथ में व्यतीत किया है, क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, वो इतने लोकप्रिय नेता है कि इस प्रदेश के सारे बुजुर्ग युवा उनको बहुत पसंद करते हैं। बहुत आसानी से वो लोगों का रात के 2 बजे 3 बजे भी लोगों का फोन उठा लेते हैं, फोन में उनकी बातें सुनते हैं, उनका जो भी मदद करना रहता है तुरंत तत्काल मदद करते हैं उन लोगों का। क्या लगता है अभी नया जो चुनाव होने वाला है उसमें कांग्रेस की क्या संभावनाएं दिखती हैं? अभी नगर स्थानीय निकाय के चुनाव, पूरे प्रदेश के नगर निगम और नगर पंचायत चुनाव को नगर रायपुर के भी महापौर का जो चुनाव होगा उसको कांग्रेस ही जीतेगी।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के बारे में क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी सिर्फ 1 साल होने वाला है। 1 साल में उन्होंने जो बहुत सारी जो पुरानी पिछली सरकार की बहुत सारी जो गलतियां थी उसको सुधार के आम जनता को बहुत सी राहत देने का काम उन्होंने किया है। अपनी तरफ से क्या कहेंगे आप? अपने मन में आपको राजनीति को लेकर जनता से भी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जनता बहुत अच्छे से लोगों के लिए, नेता लोगों के लिए बहुत अच्छा मन बना के रखती है। राजनीति में आने वाला जो नेता बन के आता है उसको भी पब्लिक के मंशा के अनुरूप काम करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि बिना जनता जो चाहती है उसके अनुरूप काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफल रहें। आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपका उज्जवल भविष्य रहे और आपकी उम्मीदें पूरी हुए। मेरे साथ में दिनेश साहू जी भी है, उनका भी धन्यवाद। जय जोहार, आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।